साल में 60 साल तो बहुत जो बिल रोका उसका जवाब दे दीजिए। बस जी 60 साल नहीं होने दिया, जो आया तो आपने रोक दिया। आखिरी बार जो डिलिमिटेशन की बात है वो आखिरी बार हुआ था 1971 में हुआ था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 में 84वां संविधान संशोधन करके उसको रोक दिया था। अब जो डिलिमिटेशन की तिथि है, सन है, वो 2031 है। तो डिलिमिटेशन होगा 2031 में, 3-4 साल आने में और जनगणना को जारी करने में लग जाएगा। तो संभवतः 2029 की बात हो रही है, लेकिन तो 2039 की बात होगी। 2039 तक महिलाओं के साथ ऐसे ही सरकार अत्याचार करती रहेगी। 2021 में आपने जनगणना नहीं किया, डिलिमिटेशन आपने रोक रखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो मुद्दे की बात है, अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार तो है ही ना। रीमा जी, आपको नहीं लगता कि महिलाओं के लिए मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जो महिलाओं के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं मोदी जी, तो आते ही इनका पहला होना चाहिए था कि संविधान को, संसद भवन को आपने नमन किया था, मातृभूमि को नमन करते, महिलाओं को नमन करते, अपनी जन्मदात्री को नमन करते और कहते महिलाओं के साथ हम खड़े हैं, महिलाओं के लिए लेके आते हैं बिल। अब जो विपक्षी पार्टियां क्या करेंगे जब बत्सी बीजेपी अपना प्रवक्ता ही नहीं भेज रही है? बत्सी क्या कर ले? बत्सी तो क्या करे बेचारे, वो तो भले आदमी है। आप एक मिनट, आप उनसे नहीं पूछते हैं जो 60 साल में बात है कि जनगणना के आधार पे सरकार क्यों कहना चाहती कि मैं इसको लागू करूंगा। आप वर्तमान परिस्थितियों में क्यों नहीं लाना चाहते? वर्तमान परिस्थितियों में आपने डिलिमिटेशन पहले हम तो लगा बनाते या पहले हम आपके लिए आरक्षण ले आते? अच्छा, पहले महिला घर आरक्षण जरूरी नहीं था या पहले घर बनाते या उसके बाद ये करते? बातें मत कीजिए। जो मंजूर, जो जरूरी चीजें थी हमने उसको किया। उसके बाद जब समय कुल आया, सही समय आया, तो हमने ये बिल भी ले दिया। कम से कम जो कहा वो किया। आपने तो कहा नहीं दिया, हमने तो कहा और कर दिया, आपने नहीं किया। आप जो तकनीकी खामियां या जो शर्तें बता रहे, नहीं, मैं उनके तरफ से ये आपके सामने जो उनका पक्ष है, नहीं कि सरकार गलत कर रही है। नहीं, मैं आप मुझे बिना सुने कैसे जजमेंट करते हैं? हम कहाँ खामियां निकाल रहे हैं? डिलिमिटेशन तो उन्होंने लिखा है, हम थोड़ी खामियां निकाल रहे हैं। कि जब वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो महिलाओं को सशक्त करने की ठानी है, हमने तो महिलाओं को मजबूत किया है, हम तो महिलाओं की संख्या यहाँ बढ़ाना चाहते हैं, उनका ये तर्क है। देखिए, जब आप 14, 16, 20 लाख जनसंख्या हो गया एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में, तो भाजपा डिलिमिटेशन समय की मांग है, जरूरी है। क्या साबित करना चाहते हैं? एक एक करके बोलिए। देश की महिलाओं के सम्मान की बात है, पूरे देश की महिला सुने कि मेरे मन के क्या विचार, इनके मन में। हम सब महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, झगड़ा किस बात का कर रहे हैं भाई? झगड़े की बात नहीं है, बात यह है कि हम क्या उजागर करना चाहते हैं सरकार की उस मंशा को जो इनके पीछे छिपे हुए। बात यह कि दिखाना तो चाह रहे हैं कि विपक्ष की मांग पे, इंडिया की मांग पे, इंडिया के अथक प्रयासों से, देखिए, इंडिया के अथक प्रयासों से इंडिया सरकार ने इस मांग को पूरा किया, लेकिन इंडिया की सरकार इंडिया की जनता को धोखा दे रही है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से इंडिया की महिलाओं के साथ छल कर रहे हैं। इंडी का क्या रोल है इसमें? बाद होगा इसकी क्या? मैं जानना चाहता हूँ इंडी का और विपक्ष का क्या रोल है इसमें? क्या कर दिया आपने? आपने क्या कर दिया उसमें? चिंता है कि 2024 में महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा, 2024 में महिलाओं को लाभ नहीं मिल पाएगा उसका। तो इसके मतलब आप इसको पहले नहीं लाए, जानबूझ के नहीं लाए ना पहले कि 2024 में लाभ ना मिल जाए। बताइए, 31 तक जाए। सुनिए, ये समझने की कोशिश, अरे एक मिनट, ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बीजेपी पर। एक मिनट जरा, इसी बात को कितना लाभ दिएगा? जनता को पता चलना चाहिए कि बीजेपी पर पहले बात नहीं सुनिए, आ रहे हैं, क्योंकि पहले आप बात सुनिए, आप पहले बात सुनिए, आप पहले सुनिए, इसलिए नहीं आ अरे रहे। आप पहले सुनिए, हो गया ना आपने कह लिया। आप देश के लिए की तकनीकी खामी को नहीं समझ रहे हैं। भाजपा से सवाल कर लीजिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यों के पास जाएगा, तब ये अध्यादेश जारी होगा। 2014 में ले आता है, उस समय देश में दूसरी महिला आरक्षण दूसरी और समस्याएं थी जो इन्होंने लूट के छोड़ा था, उसको ठीक करने की कवायद थी। जो इन्होंने 60 वर्ष तक लूटा था, उसको ठीक करने की कवायद थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डिलिमिटेशन पे फ्रीज क्यों कर दिया? संविधान में संशोधन करके 2026 तक उसको क्यों फ्रीज कर दिया? तो क्या इस देश की महिलाएं ये माने कि उनके मामले पे अभी भी जो 27 साल से हो रहा है वही होगा?
आगे भी राजनीति होगी, चाहे जो पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, या फिर समाजवादी पार्टी के नेता भी जो थे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम अनकंडीशनल समर्थन देंगे सरकार को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के बिल के समर्थन के लिए। राहुल गांधी ने ये बड़ी बात कही है तो प्रवक्ता को क्यों? हम कह रहे हैं ना, हम भी तो कह रहे हैं, लेकिन सरकार की जो संशय है, जो नियत है, वो स्पष्ट नहीं है। उस नियत को हम स्पष्ट करना चाहते हैं, जनता के सामने लाना चाहते हैं। आप जनसंख्या नहीं, आप इसको ये कह सकते हैं ना कि जो राहुल गांधी ने ये कहा, सारे सवाल राहुल गांधी जब कहते हैं कि बिना शर्त हम समर्थन करते हैं, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? फिर तो आपको ये कहना चाहिए कि आने वाले वक्त में सवाल उठाऊंगा मैं। नहीं, आने वाले वक्त में नहीं। आखिरी कमेंट देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप दिखा सकते तो दिखाइए। धारा 81(3) के अनुसार 2026 तक जनगणना पर लिमिटेशन पर रोक लगी हुई है। तो कौन है? मोदी जी की संशय, मोदी जी की सोच में संशय आ रहा है। जनता पूछ रही है कि भैया इतनी संशय वाली बातें क्यों कर रहे हो? मतलब देश की महिलाओं को भी और इंतजार करना है। शायद सरकार की नीयत ऐसी है, इसीलिए हाथी की दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम लाएंगे, लेकिन न नीति स्पष्ट है, न नीयत स्पष्ट है। इसीलिए विपक्ष सवाल कर रहा है और इनको घेर रहा है। लेकिन जिस तरीके से डिबेट में अलग अलग पार्टियों की बातें निकलकर सामने आ रही है, उससे यही लग रहा है कि ये 27 साल ही नहीं, 27 साल से ज्यादा वक्त लग सकता है अगर बिना शर्त हर पार्टी ने समर्थन नहीं दिया तो।